हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृत लाल साहू और स्वागत है आपका मेरे इस केमिस्ट्री चैनल पे केमिस्ट्री जोन बेमेतरा में। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का, इनका जनरल हिस्ट्री और कंटेंट्स देखे थे। आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे इनका सेकंड पार्ट। सेकंड लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि इनका जो बचा हुआ जो पोर्शन है कॉपर मेटलर्जिकल प्रोसेस, यहाँ से इनका जो कंटिन्यू स्टडी करेंगे। इस यहाँ से देखेंगे कॉपर मेटलर्जिकल इन इंडिया डेट्स बैक टू बिगिनिंग ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर्स। ये हो चुका था। यहाँ से हम यहाँ नेक्स्ट पोर्शन स्टडी करेंगे कि इनका जो इतिहास रहा है, इनका इतिहास इंडियन हिस्ट्री में बहुत ब्रॉड रहा है केमिस्ट्री का। और इस बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक साक्ष्य मिलता है, एक प्रूफ मिलता है कि हमने केमिस्ट्री में इनके टैनिंग एंड लेदर, डाइंग, कॉटन एक्सेट्रा इन चीज़ों का पहले उपयोग हो चुका था। ये हिस्ट्री था आपका 1000 to 400 BC पर। ओके, इस समय पर भी इसका उपयोग हो चुका था। तो इन सभी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ये साक्ष्य बता रहे हैं कि हमारे प्रूफ जो है केमिस्ट्री जो है बहुत पुराना रहा है हमारे इंडिया के बेस पर, और पुराने हिस्ट्री में इसका बहुत उपयोग किए गए हैं। जैसे कि द गोल्डन ग्लॉस ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वायर नॉर्थन इंडिया, यहाँ पर इस नॉर्थन इंडिया में इन चीज़ों का उपयोग हो रहा था उस समय, ठीक है। और यहाँ जो गोल्डन ग्लास एंड इनसे पॉलिश्ड जो सब्सटेंस था उनका उपयोग हो रहा था। वेयर इंडिकेट द मिस्ट्री ऑफ विच क्लीन, वेयर इंडिकेट मिस्ट्री ऑफ क्लीन एक्सेट्रा, इनके बारे में स्टडी हुआ। केमिकल मिस्ट्री उस समय भी रहा, ठीक है। दिस वेयर इंडिकेट द मिस्ट्री विथ विच क्लीन टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल। कौटिल्य's अस्त्रशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। कौटिल्य के एक बुक है जिसमें उसके अस्त्रशास्त्र के बारे में लिखा गया है और उन्होंने सॉल्ट के प्रोडक्शन के बारे में, सी से सॉल्ट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनको भी बताया है। नेक्स्ट है अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटेरियल डिस्क्राइब इन द एंशियंट वैदिक लिटरेचर। एंशियंट वैदिक लिटरेचर में जो पुराने समय में भी केमिस्ट्री के जो मटेरियल्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे करते थे, इन चीज़ों को भी डिस्क्राइब किए। देखते हैं स्टार्टिंग यहाँ पे इस पेज में स्टडी करें इसको। ओके, यहाँ से देखेंगे बी सॉ टू एग्री विथ मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग कॉपर यूटेंसिल, आयरन, गोल्ड, इनका फाइंडिंग पुराने समय में भी मिलता है। एंड ऑर्नामेंट्स एंड टेराकोटा डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट नॉर्थ इंडिया में इनके बहुत सारे साक्ष्य मिले। इनका उपयोग पहले भी हो रहा था और यूटेंसिल कॉपर एक्सेट्रा, गोल्ड, सिल्वर, सोने चांदी का भी मेटल का उपयोग पहले भी हो रहे थे। उनमें से फिर आगे नॉर्थ इंडिया में इनका उपयोग हो रहे थे। साथ ही साथ फिर मिलता है आगे का साक्ष्य सुसूत्रा संहिता एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज। सुसूत्रा संहिता में जो सुश्रुत का एक साहित्य ग्रंथ है जिनमें हमें आयुर्वेदिक ग्रंथ जो मिलता है, इनमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज, ठीक है, एल्कलीज का उपयोग हो रहा था। द चरक संहिता मेंशन एंशिएंट इंडिया वो न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, नाइट्रिक एसिड और उनके ऑक्साइड कैसे बनता है ये बताया था। ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर बनने का प्रोसेस बताया था। टीन एंड जिंक के जो केसेस होता है इनमें भी इनके ऑक्साइड एंड सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेटेड लीड एंड आयरन, इनका उपयोग करने के तरीके को पुराने क्लासों में पहले इतिहास में बता चुके थे। तो इतने पुराने हमारा इंडिया का हिस्ट्री रहा है और हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए और आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है रसोपनिषद डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। रसोपनिषद के द्वारा बताया जाता है कि उस समय भी गन पाउडर जो बुलेट्स बंदूक में की गोलियों में जो उपयोग होता है उसका भी उपयोग हो चुका था। तमिल टेक्स्ट आल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क यूजिंग। तमिल के जो राइटिंग है वो बोलते हैं कि फायर वर्क यूजिंग के लिए सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का फायर वर्क में उपयोग होते थे। जैसे फायर वर्क फटाके वगैरह हो सकते हैं और हथियार औजार हो सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी, कैम्फर, इन सब का उपयोग करते थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका सभी का उपयोग करते आ रहे थे। फिर आगे जो और आया, फिर नागार्जुन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हुए नागार्जुन, जिन्होंने मर्क्यूरी के बारे में दिया। ही वॉज रिप्यूटेड केमिस्ट एंड अल्केमिस्ट एंड अ मेटलर्जिस्ट। हिज वर्क रस्ट, ठीक है,
रस रत्नाकर के नाम से जानते हैं। डील विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्क्यूरी, इन्होंने मर्क्यूरी के फॉर्मुलेशन के बारे में बताया। ही हैज़ आल्सो डिस्कस मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर। इनके एक्सट्रैक्शन करने के मेथड को इन्होंने बताया कि इनके एक्सट्रैक्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। रस रवन अपीयर्ड अराउंड 800 सी के लगभग। इट इज़ अ डिस्कस द यूज इन वेरियस फर्नेसेस ओवन एंड क्रूसिबल फॉर डिफरेंट पर्पज़। और उस समय क्रूसिबल से ओवन के जरिए से है ना, क्रूसिबल का उपयोग करके ओवन की तरह से, ओवन माइक्रोवेव की तरह क्रूसिबल को उपयोग करके भी उस पुराने समय में फ्लेम कलर का उपयोग स्टडी हो चुका था। ठीक है, फिर आता है चक्रपाणी डिस्कवर मर्क्यूरी। ठीक है, चक्रपाणी डिस्कवर मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड का चक्रपाणी ने डिस्कवर किया। द क्रेडिट फॉर इन्वेस्टिंग सोप आल्सो गोज टू हिम, और उन्होंने सोप का आविष्कार किया, उसका क्रेडिट उनको जाता है। इनमें है मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कालीज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। इंडियन बिगेन मैक सोप इन द 18th सेंचुरी। इंडियन में जो लोग हैं उन लोग 18th सेंचुरी में भी सोप का फॉर्मेशन हो चुका था। जानिए, देखिए 18th सेंचुरी में बहुत पहले सोप का फॉर्मेशन हो चुका था बच्चों। ऑयल ऑफ इरेंडा एंड सीड महुआ प्लांट। ठीक है, ऑयल ऑफ इरेंडा, ठीक है, इरेंडा के जो ऑयल है और साथ ही साथ महुआ के प्लांट के द्वारा इनके दोनों को मिलाकर इनका क्या हो चुका था, साबुन या सोप का फॉर्मेशन हो चुका था। यूज़ फॉर मेकिंग सोप, इनका यूज़ सोप मेकिंग में करते थे। ओके, कंटिन्यू आगे का पेज कंटिन्यू करते हैं, लगातार आगे पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल ऑफ अजंता। अजंता में जो अजंता एलोरा में जो पेंटिंग मिला आज भी लुक लाइक फ्रेश, एकदम अभी का बना हुआ ऐसे दिखाई देता है। टेस्टिंग ऑफ हाई लेवल साइंस अचीव्ड इन एंशिएंट इंडिया। इनका जब टेस्टिंग किया गया तो पाया गया कि वराह मिहिर बृहद संहिता में इनका मिला, इनके साक्ष्य मिला कि सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडियम इनके बारे में जानकारी है कि पहले इनको पेंटिंग जिसको बनाया गया इसके लिए जो उपयोग किया गया था ग्लूटामिन एंड ग्लूटेनियस मटेरियल, जिसमें से रेजिन्स वगैरह का उपयोग करके प्लांट से जो मिलेगा प्लांट एंड बार्क से मिलकर ना, देखिए प्लांट, फ्रूट, सीड एंड बार्क विच अदर मटेरियल से मिलकर कंसनट्रेटेड बॉइलिंग करके इनको तैयार किया गया था। एंड वेरियस रेजिन इट विल बी इंटरेस्टिंग टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एसेस एंड देन यूज़। इनका उपयोग करके इनको पेंटिंग्स को बनाया गया था, जिसके वजह से आज भी ये पेंटिंग बहुत ही क्लीन और स्वच्छ और ताज़ा दिखाई देते हैं। तो ये ग्लूटामिन्स जो मटेरियल था वो वेरियस एक्सट्रैक्ट का प्लांट, फ्रूट एंड सीड एंड बार्क से तैयार किया गया था। तो इतने इसके वजह से एलोरा गुफा की जो पेंटिंग्स है वो इतने साफ और क्लियर दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टडी करते हैं कि इनके बारे में जानें कि अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेदा, उस समय 1000 BC के समय अथर्ववेदा की जानकारी मिलता है। मेंशन सम डाई स्टफ एंड मटेरियल यूज वेयर टर्मेरिक मैडर्स, सनफ्लावर, ठीक है, ऑर्पीमेंट एंड कोचनील एंड लैक, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके दवाई बनाते थे। सम अदर सब्सटेंस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी विथ कम्प्लीक्स का एन पटंगा एंड जुटुका, ये सब प्लांट्स एंड डेरिवेटिव्स तैयार करते थे, जिनके द्वारा ये पहले भी हो चुका था। और साथ ही साथ वराहमिहिर बृहद संहिता में इनकी जानकारी और मिलेगा। रेफरेंस टू परफ्यूम बनाना, कॉस्मेटिक रेसिपीज फॉर हेयर, डाइंग हेयर के लिए, डाइंग फॉर मैड प्लांट लाइक, ठीक है, इंडिगो एंड मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन, ठीक है, ब्लैक आयरन एंड स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट सोर्स राइस ग्रुएल, इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन उस समय हो रहा था और इनका सबका निर्माण सभी तैयार हो चुका था। जैसे कि गंधक्यूक्ली डिस्क्राइब रेसिपी फॉर मेकिंग स्केंट माउथ परफ्यूम एंड बाथ पाउडर्स, इंसेंस एंड टाल्कम पाउडर, इन सभी चीज़ों का उपयोग हो रहा था, जिसमें अथर्ववेदा में इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं और बृहद संहिता में इनके पूरे रेफरेंस लिए गए हैं। ठीक है, कि ये पुराने समय में भी इसका इस्तेमाल हो रहा था करके। नेक्स्ट है पेपर वाज नॉन टू इंडिया इन दी 17th सेंचुरी में जो यूज़ हो गया था। ठीक है, इंडिया में इनका 17th सेंचुरी में आया था। ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर I Singh describe excavation at Taxila indicate that ink was used in India from the 4th century. Colors of ink made from chalk, red, lead and minimum 17th सेंचुरी में पेपर भारत में आ चुका था और माने जाते हैं कि
पेपर या कागज़ का जो आविष्कारक है वो चाइना को माने जाते हैं, तो चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं इंडिया में आया, फिर ये इसका एक बृहद तरीके से एक बड़े पैमाने पर इसका वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे इस डिस्कस करते हैं। इट सीम दैट द पर्पज़ ऑफ फर्मेंटेशन was well known in the Indian Vedas in कौटिल्यस अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनके बारे में और जानकारी मिलते हैं। अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट मेनी टाइप ऑफ लिक्वर। चरक संहिता अल्सो मेंशन इंग्रेडिएंट्स सच एज अ बार्क, ठीक है, पौधे के जो छाल होते हैं, बार्क एंड प्लांट स्टेम फ्लावर लीव्स रूट्स सीरियल्स फ्रूट्स एंड शुगर केन फॉर मेकिंग अश्वस। इन सभी से क्या करते थे, एक प्रकार से फर्मेंटेशन करके इनके काढ़ा या दवाई इस तरह से तैयार कर सकते थे। इन ये सभी मेथड उस समय फर्मेंटेशन के माध्यम से तैयार करने के मेथड मिल चुका था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स अपीयर्ड इन द इंडिया फ्यू सेंचुरीज BCE एज अ पार्ट ऑफ philosophical spiritual and Acharya Kanad born 600 BCE originally known by the name Kashyap was the first proponent of the atomic theory। इन्होंने इंडिया के बेसिस पर सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दिया। एटॉमिक थ्योरी जो था सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहले इन्होंने बताया कि ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स होता है और वो परमाणु के नाम से इसको जाने जाते हैं। ही ऑथर द टेक्स्ट विशेषिका सूत्रस के नाम से इसको जाने गए। अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स परमाणु विच आर इटर्नल इंडस्ट्रिक्टिबल। जैसे कि सबसे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको कहा गया कि बहुत छोटे पार्ट और स्फेरिकल पार्ट होते हैं जिसको एटम्स या परमाणु कहा गया। फिर क्या कहा गया, सुपर सेंसिबल एंड इन अ मोशन इन दी ओरिजिनल स्टेट। ये ओरिजिनल स्टेट में मोशन भी कर सकते हैं और बहुत सुपर सेंसिबल होते हैं। ही एक्सप्लेन दैट द इंडिविजुअल इंटिटी कैन नॉट टू बी सेंस्ड थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन। हम इनके ह्यूमन ऑर्गन के द्वारा उनको क्या नहीं कर सकते, महसूस नहीं करते। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कनाद, ठीक है, कंद एडेड that there are varieties of atom that are the different as a different classes of substances। He said this परमाणु could form pair and triple among, ठीक है, among other combination and unseen forces causes। इन्होंने कहा कि इनके जो और बहुत सारे टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन करते हुए उनके जो अलग अलग जो दोनों दो एटम के बीच में ना, दो एटम हैं, दो परमाणु, उनके बीच में जो लगने वाले इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरेक्शन दो एटम के या मॉलिक्यूल परमाणु के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन फोर्सेस के भी बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कंसेप्चुअलाइज्ड दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन ने फिर इन्हीं को कंसेप्चुअलाइज करके आगे स्टडी किया और जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें मिला जिसको हम अभी वर्तमान में जॉन डाल्टन की थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। ओके, फिर आगे की जो केसेस है, चरक संहिता इज़ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। चरक संहिता बहुत ही पुराना हमारे आयुर्वेदाचार्य था जिन्होंने इनके बारे में इंडिया में बहुत सारे चीज़ों के बारे में एटम्स या इनके ओल्डेस्ट थ्योरी को दिया था। इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। इसमें इस चरक संहिता में मिलता है कि बहुत सारे जो डिसीज़ है उनके ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिनमें से इनके बारे में जानकारी मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज़ क्लियरली डिस्कस इन चरका। ठीक है, चरक के जो बुक है उसमें से किसी मेटल का रिडक्शन कैसे किया जाता है उसको डायरेक्टली इसमें डिस्कस किया गया है क्लियरली। संहिता एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म एज अ नैनो टेक्नोलॉजी। उस समय भी इसके बारे में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था और कहा था चरक ने कि चरक संहिता डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ भस्म ऑफ मेटल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे थे कि किसी भी मेटल के भस्म को उपयोग करके इनका भस्म को उपयोग करके नैनो पार्टिकल्स ऑफ द मेटल के नैनो पार्टिकल का उपयोग किसी डिसीज़ की दवाई डिसीज़ के लिए उसका ठीक करने में उपयोग में करते थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अल्केमी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, रीच्ड अ स्टडी स्टेट बट इट टू डिक्लाइन ड्यू टू इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम इन 20 सेंचुरी। इसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस वेस्टर्न मेडिकल में अभी भी हो रहा है और ये जो होता है पुराने
पद्धति से कई जगह पर चिकित्सा पद्धति इसका अपनाए जाते हैं ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टेजनेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ड इन आयुर्वेदा continues to exist but it to decline gradually। ठीक है, ये धीरे धीरे इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होते जा रहा है और साथ में कहीं बहुत सारे ऐसे इसका उपयोग अभी भी 20वीं सेंचुरी में या 21वीं सेंचुरी में देखने को मिलता है। इट टुक अबाउट 100 to 150 years फॉर इंडियन टू लर्न एंड अडोप्ट न्यू टेक्निक्स। यहाँ पे बहुत सारे न्यू टेक्निक्स को अडेप्ट किए गए। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट poured in as the result indigenous ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंस। जी यहाँ पर हमारे विदेशी बहुत सारे ऐसे दवाई या सामान आने की वजह से देश में जो होने वाले ये पुराने टेक्निक्स को क्या किया गया, डिक्लाइन या फिर बहुत कम इसका उपयोग में करने लगे थे लोग। मॉडर्न साइंस अपीयर्ड इन इंडियन स्किन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। इसमें 19th सेंचुरी में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा था। बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया। ये इसको मिड 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर से जब इंडिया में आया तो इनके मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको ग्रो को स्टार्ट किया और इनके बारे में बताया। फ्रॉम द अबो डिस्कशन यू हैव लर्न द केमिस्ट्री। आपने इनके बारे में जितने भी डिस्कशन किए हम इनके बारे में जाने और बाकी की जो इनकी और जानकारी है साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और इनके इतिहास हमने यहाँ तक के देखे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ की स्टोरी तक के यहाँ तक के पढ़े। आगे की जो लेक्चर्स होगा मैं तीसरे पार्ट में लेकर आऊँगा, लेक्चर 3rd में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।